हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः से कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। क्लास 12 केमिस्ट्री एनसीईआरटी में चैप्टर 6 यानी हेलो एल्केन तथा हेलो एरीन के जितने भी ऑब्जेक्टिव हैं बच्चों यहाँ पर कंप्लीट करेंगे। और जिन बच्चों ने अभी तक ऑब्जेक्टिव नहीं लिया तो मात्र 30 रुपये बच्चों आल चैप्टर के आपको ऑब्जेक्टिव मिल जाएंगे हिंदी मीडियम के। कॉन्टैक्ट नंबर है 9685299149। ठीक है बच्चों, जिनको भी ऑब्जेक्टिव चाहिए मैसेज कर देना 9685299149। मात्र 30 रुपये है, बढ़िया आपको आल चैप्टर ऑब्जेक्टिव मिल जाएंगे पूरा का पूरा, जैसे बहुविकल्प, रिक्त स्थान, सत्ता सत्ता, एक वाक्य में उत्तर पूरा। यदि क्लोरोफॉर्म को वायु में सूर्य के प्रकाश में खुला रखा जाता है तो क्या बनता है बच्चों। तो क्लोरोफॉर्म का सूत्र होता है CHCl3 जो कि ऑक्सीजन से क्रिया करके फास्जीन बनाता है COCl2, डी नंबर हो जाएगा। यदि आपका कोई यौगिक है हाइड्रोजन परमाणु से और क्लोरोफॉर्म तथा NH की उपस्थिति से क्रिया कराते हैं बच्चों, तो जैसे आपका कोई CH3 है, CH3 और CH है बच्चों, मान लीजिए, ठीक है। इसकी क्रिया क्लोरीन की उपस्थिति में, क्लोरीन तथा X से क्लोरोफॉर्म तथा NaOH की उपस्थिति में भैया NaOH, और आपका क्या है बच्चों NaOH और क्लोरोफॉर्म CHCl3, तो इस तरीके से बच्चों एमीन बनाता है। तो वो भी आपका एमीन बनेगा ये वाला, ठीक है, बी नंबर बच्चों हो जाएगा C6H5NH2। ठीक है, फ्रियान का सूत्र CCl2F2, ये आपका फर्स्ट नंबर हो जाएगा। फ्रियान का सूत्र CCl2F2। समान तापक्रम पर आयोडोफॉर्म का प्रकृति कैसा होता है बच्चों। तो समान तापक्रम पर आयोडोफॉर्म ठोस होता है। कैसा होता है? ठोस होता है। शुष्क ईथर की उपस्थिति में एल्किल हैलाइड मैग्नीशियम के साथ क्रिया करके बनाता है। कौन सी क्रिया? शुष्क ईथर की उपस्थिति में एल्किल हैलाइड, ठीक है बच्चों, मैग्नीशियम के साथ क्रिया करता है। क्या बनाता है बताओ जरा, ये आपको बताना है। बड़ा सिंपल है बच्चों। तो एल्किल हैलाइड है, RX Mg से क्रिया कर लेगा तो आपका RMgX बना लेगा, तो ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक हो जाएगा। बड़ा सिंपल है, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक। अग्निशामक पायरीन में होता है, कौन सा यौगिक रहता है बच्चों। तो CCl4 रहता है। अग्निशामक पायरीन में CCl4, इसका पूरा नाम कार्बन टेट्राक्लोराइड। क्या बच्चों? कार्बन टेट्राक्लोराइड। आगे चलते हैं बच्चों, अगला जो प्रश्न है, एरोमेटिक हैलोजन यौगिक की सोडियम के साथ क्रिया है ना, सोडियम के साथ ईथर में एल्किल हैलाइड से क्रिया क्या कहलाती है। एरोमेटिक हैलोजन है, सोडियम के साथ बच्चों ईथर की उपस्थिति में क्रिया कराना है, तो ये कौन सा अभिक्रिया कहलाएगा बताओ बच्चों। तो ये आपका है, जब बच्चों एरोमेटिक रहेगा तो ये हो जाएगा एल्किल हैलाइड से क्रिया कराना, एक एरोमेटिक और एक एलिफेटिक, तो ये आपका वोल्टेज फिटिंग अप क्रिया होगा। देखो बच्चों, शुष्क ईथर की उपस्थिति में सोडियम से केवल आपका एलिफेटिक होता, यानी एल्किल हैलाइड का एल्किल हैलाइड से क्रिया होता तो आपका वोल्टेज अप क्रिया। यदि केवल एरोमेटिक का एरोमेटिक से होता तो वोल्टेज सिर्फ फिटिंग अप क्रिया। यदि आपका एक एलिफेटिक और एक एरोमेटिक है तो वोल्टेज फिटिंग अप क्रिया। याद रखिएगा इस चीज़ को आप लोग। एल्कोहलिक KOH CHCl3 तथा C6H5NH2 को गर्म करने से क्या प्राप्त होगा। ठीक है, तो C6H5 ना बच्चों, तो इसका बनेगा फेनिल आइसोसाइनाइड, फेनिल आइसोसाइनाइड। ठीक है, फेनिल आइसोसाइनाइड। कीटाणुनाशी गैमेक्सिन इन पर आधारित है, DDT, बेंजीन हेक्साक्लोराइड। अरे यही तो है, गैमेक्सिन, बेंजीन हेक्साक्लोराइड। ठीक है बच्चों, ये आपका हो जाएगा बेंजीन हेक्साक्लोराइड C6H6Cl6। शुष्क ईथर की उपस्थिति में एल्किल हैलाइड और सोडियम धातु के बीच क्रिया होने वाली अभिक्रिया क्या कहलाती है। देखो बच्चों, एल्किल हैलाइड, देखो शुष्क ईथर को, अब मैं यहाँ पर थोड़ा आपको बताता हूँ कि मैंने क्या बोला कि जब एल्किल हैलाइड मतलब एलिफेटिक के साथ क्रिया करे, एलिफेटिक के साथ, तो बच्चों वो आपका वोल्टेज अप क्रिया आपका एरोमेटिक हो जाए और एक एलिफेटिक हो जाए, मतलब एक आपका बच्चों एल्किल हैलाइड हो गया और एक एरिल हैलाइड हो गया, तो वहाँ पे वोल्टेज फिटिंग हो जाएगा। और जब एरोमेटिक का एरोमेटिक से होगा तो वो आपका हो जाएगा फिटिंग अप क्रिया। तो यहाँ पर बच्चों एल्किल हैलाइड का क्रिया एल्किल हैलाइड से ही होगा, शुष्क ईथर की उपस्थिति में सोडियम से, तो वो आपका वोल्टेज अप क्रिया कहलाएगा। क्या कहलाएगा बच्चों? वोल्टेज अप क्रिया। नोट डाउन करके रखना। क्लोरोफॉर्म को फास्जीन गैस बनाने से रोकने के लिए क्या डाला जाता है, यानी क्लोरोफॉर्म फास्जीन में ना बदले, इसके लिए हमको डालना होता है C2H5OH, एथिल एल्कोहल बच्चों। क्या? एथिल एल्कोहल। ठीक है, क्लोरोबेंजीन की क्रिया किससे कराने पर DDT बनता है। क्लोरल से कराएंगे बच्चों। किससे? क्लोरल से। तो ये क्लोरल से CCl3CHO, क्लोरल का सूत्र होता है CCl3CHO, क्लोरल से कराएंगे तो हमें DDT प्राप्त हो जाता है। क्लोरोफॉर्म को गहरे रंग के शीशी में क्यों रखा जाता है? ताकि फास्जीन न बने। फास्जीन बनता है ना, इसलिए, तो ऑक्सीकरण रोकने के लिए, फास्जीन गैस बनती है, इसके रोकने के लिए अपन
गहरे रंग के शीशी में रखते हैं बच्चों। एथिलेमीन, क्लोरोफॉर्म व NaOH के मध्य की क्रिया क्या कहलाती है बच्चों? एथिलेमीन है C2H5NH2, क्लोरोफॉर्म व NaOH के मध्य क्रिया होगा बच्चों, तो ये कौन सा अभिक्रिया कहलाएगा? ये कार्बिलेमीन बनाए बच्चों, कार्बिलेमीन बनाता है, ठीक है, ये आपका हो जाए कार्बिलेमीन। गैमेक्सिन का कौन सा समव्ययी प्रबल कीटनाशी है बताना बच्चों, तो इसका हो जाएगा आपका गामा, गामा समव्ययी प्रबल कीटनाशी है। ओजोन परत के लिए घातक है, बताओ ओजोन परत के लिए कौन घातक है बच्चों? तो ये आपका CF2Cl2, ठीक है, CCl2F2 ऐसा लिख दो सबसे अच्छा, ठीक है। ओजोन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ठीक है बच्चों। हाइलोफॉर्म है, हाइलोफॉर्म जो क्लोरोफॉर्म होगा वही तो हाइलोफॉर्म होगा, लेकिन नहीं है तो आपका आइडोफॉर्म हो जाएगा। 17 नंबर, ये आपका 17 का डी है ना। ये जली से प्राप्त होता है, C2H5Br तथा KOH जली विलयन से क्या प्राप्त होगा? तो KBr बाहर हो जाएगा, एक H यहाँ से निकल जाएगा, तो C2H2 मतलब आपका क्या बन सकता है? तो ये आपका बनेगा बच्चों, नहीं, KBr अलग होगा, OH यहाँ पे जुड़ जाएगा, तो C2H5OH बनेगा, ये आपका फर्स्ट नंबर हो जाएगा, ठीक है। ठीक, चलिए आगे चलते हैं बच्चों। अगला नंबर, CX की बंध प्रकृति कैसी होती है? तो ध्रुवीय होती है, कि कार्बन और हाइड्रोजन के बीच जो परमाणु जुड़ा हुआ है इसकी बंध प्रकृति ध्रुवीय होगी। आइसोप्रोपिल क्लोराइड का IUPAC नाम क्या है? आइसोप्रोपिल क्लोराइड का IUPAC नाम, तो आइसो 2 क्लोरोप्रोपेन बच्चों, आइसोप्रोपिल क्लोराइड का 2 IUPAC कभी कभी पूछा जाता है, उतना नहीं। एरिल हैलाइड में हाइड्रोजन परमाणु से जुड़ा कार्बन में कौन सा संकरण होता है? sp2 होता है बच्चों, sp2 याद रखना। SN1 प्रक्रिया में प्रथम पद में निर्माण होता है, क्या होता है? आपका आयन बनेगा, प्रथम पद में आयन बनता है बच्चों, तो कार्ब आयन बनेंगे, है ना। चलो, क्लोरोबेंजीन SN2 क्लोरल सांद्र H2SO4 के साथ क्रिया करने पर क्या बनेगा? क्लोरोबेंजीन का SN2 क्लोरल क्या बनाएगा ये? तो ये बनाता है बच्चों DDT, क्या बनाता है? DDT। वैसे भी क्लोरोबेंजीन है बच्चों, तो आपका क्लोरल से क्रिया करेगा तो DDT बनाएगा। निम्न यौगिक रजत चूर्ण के साथ गर्म करने पर एसिटिलीन देता है, रजत चूर्ण के साथ गर्म करेंगे तो एसिटिलीन देगा बच्चों, वो है आपका आयोडोफॉर्म, क्या? CHI3। आगे चलते हैं बच्चों अगले प्रश्न पर। एथिल आयोडाइड को एल्कोहलिक QH के साथ गर्म करने पर क्या प्राप्त होगा? ठीक है, बताना है। एथिल आयोडाइड को एल्कोहलिक QH के साथ गर्म करने पर क्या प्राप्त होगा बच्चों? तो इसका हो जाएगा राइट आंसर, थोड़ा सोचो, एथिल आयोडाइड है, C2H5I है, एल्कोहलिक QH के साथ, तो KI बाहर हो जाएगा, OH जुड़ जाएगा बच्चों, तो OH जुड़ेगा तो एल्कोहल बनाएगा, लेकिन ये ऐसा नहीं होता है। देखो थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। एथिल आयोडाइड है, C2H5 है, और किसके साथ? एल्कोहलिक QH, KI बाहर हो गए, AH एक H यहाँ से ले गया, तो C2H4 बनता है, तो ये एथिलीन बनाएगा, ठीक है, एथिलीन, ठीक बच्चों, एथिलीन बनाएगा। निम्न में से कौन सा रासायनिक सूत्र क्लोरोपिक्रिन है? बताओ, क्लोरोपिक्रिन बता दो, क्लोरोपिक्रिन बता दो बच्चों आप लोग, तो इसका हो जाएगा, ये हो जाएगा CCl3NO2। रैसिंग विधि में किसके निर्माण में प्रयुक्त करते हैं बच्चों? तो ये आपका क्लोरोबेंजीन हो जाएगा इसमें, है ना, तो ये आपका फर्स्ट नंबर हो जाएगा बच्चों, क्लोरोबेंजीन। कौन सा? फर्स्ट नंबर, क्लोरोबेंजीन, ठीक है। किसी को कोई प्रॉब्लम? ठीक है बच्चों, बन जाएगा ना। चलिए 28, 29, 30 ये 3 क्वेश्चन और हैं, ठीक है। एल्किल हैलाइडों की क्रियाशीलता का सही क्रम कई बार पूछ देता है बच्चों, ठीक है। तो सबसे पहले एल्किल हैलाइड में कौन जुड़ा रहेगा? तो क्रियाशीलता का सही क्रम, तो सबसे ज़्यादा किस में होगा बच्चों? सबसे ज़्यादा आयोडीन, उससे कम ब्रोमाइड, उससे कम क्लोराइड, ये फर्स्ट नंबर ही हो जाएगा। आयोडोफॉर्म को सिल्वर चूर्ण के साथ गर्म करने पर क्या बनता है? आयोडोफॉर्म को सिल्वर चूर्ण के साथ, आयोडोफॉर्म को सिल्वर चूर्ण के साथ गर्म करने पर बच्चों एसिटिलीन बनता है, ठीक है। ये 2 क्वेश्चन और कर लेना। इसके बाद अपन चलते हैं, कहाँ चलेंगे सर? अपन चलेंगे रिक्त स्थान की पूर्ति करने में। सुपर फास्ट बच्चों, ये आप लोग बताना, फटाफट बताना, ठीक है। रिक्त स्थान वाले प्रश्न बताना है। ट्राइक्लोरोमेथेन का सूत्र क्या होता है बच्चों? ये आपका क्लोरोफॉर्म है, CHCl3 है। अम्ल के सिल्वर लवण तथा ब्रोमीन की क्रिया से क्या प्राप्त होता है?
तो ये आपका एल्किल या एरिल हैलाइड मिलेगा। शाखा संख्या वृद्धि करने पर एल्किल हैलाइड को क्वथनांक कम हो जाएगा। SN1 क्रियाविधि 2 पदों में होता है बच्चों। फ्रियान का सूत्र है CCl2F2 या CF2Cl2। सेंडमेयर अपक्रिया का उत्पाद क्या बनता है बच्चों? तो ये क्लोरोबेंजीन बनाता है। क्लोरोफॉर्म को खुला छोड़ने पर COCl2 फास्जीन। एल्किल हैलाइड का सूत्र RX होता है, R और X। क्लोरीटोन उच्च कोटि का क्या है बच्चों? ये निद्राकारी औषधि होता है ना। प्रशीतक फ्रियान का सूत्र CCl2F2 वही चीज़ है। BHC का व्यापारिक नाम गैमेक्सिन या लिंडेन। हेलोइरीन में प्रतिस्थापन अभिक्रिया मुख्यतः इलेक्ट्रॉन स्नेही होता है बच्चों। क्या? इलेक्ट्रॉन स्नेही होता है। ठीक है, तो ये चीज़ आप नोट डाउन कर लेना। इसके बाद चलते हैं 70 वाले बच्चों फटाफट। ये क्या एरिल हैलाइड है? नहीं सर, ये तो एल्किल हैलाइड है। एरिल हैलाइड में एक बंद संरचना वाली होनी चाहिए, तो गलत हो जाएगा। नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन आसानी से देगा? अरे भैया, बेंजीन वाले ऐसे आसानी से नहीं देते हैं। ठीक है, तो गलत है, थोड़ा कठिन होता है। क्लोरो समूह मेटा निर्देशन होता है? गलत है बच्चों। आयोडोफॉर्म निश्चेतक है? नहीं, ऐसा नहीं होता। DDT जैव अपघटनीय है, ये भी आपका गलत है। ठीक है, जल में कार्बन टेट्राक्लोराइड अविलेय होता है, ये आपका सही है। रंगहीन बोतल में क्लोरोफॉर्म, रंगहीन में नहीं बच्चों, रंगीन में भरा जाता है, इसलिए गलत है। पूर्तरोधी का उपयोग आयोडोफॉर्म के रूप में करते हैं, पूर्तरोधी के रूप में, तो ये आपका सही है। विरंजक चूर्ण तथा एसीटोन की क्रिया से क्लोरोबेंजीन बनता है। विरंजक चूर्ण तथा एसीटोन की क्रिया से क्लोरोबेंजीन नहीं बनता। नहीं नहीं नहीं, गलत है। ठीक है, क्लोरोफॉर्म से CH3OH नहीं बनाया जा सकता, ये सही है। क्लोरोफॉर्म से एल्कोहल नहीं बन पाता बच्चों। एक वाक्य में उत्तर आप लोग बताना, बड़े समझदार हो, होशियार हो, और आपसे बन भी जाएगा बच्चों। ठीक है, पहला जो है, मेथेन व एथेन के क्लोरोफ्लोरो यौगिक को क्या कहते हैं? क्लोरोफ्लोरो यौगिक मतलब फ्रियान। ठीक है बच्चों, याद रखना। धनावेश के प्रति आकर्षण रखने वाला समूह क्या होता है? नाभिक स्नेही। क्लोरोबेंजीन को व्यापारिक स्तर पर बनाने के लिए प्रयोग में आने वाली विधि का नाम क्या है? रेसिंग विधि। प्राथमिक एल्किल हैलाइड का नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन की क्रियाविधि का संकेत क्या है? प्राथमिक एल्किल हैलाइड का नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन संकेत क्या है बच्चों? SN2। ठीक है, संकेत पूछा है ना, SN2। ठीक, चलिए, एक अणु से 2 परमाणु या समूह निष्कासित हो जाते हैं, वह अभिक्रिया क्या कहलाएगी? हटेगा मतलब विलोपन है, तो विलोपन अभिक्रिया। आयोडोफॉर्म को कॉपर चूर्ण के साथ गर्म करने पर डाइफेनिल प्राप्त करने की क्रिया का नाम बताओ, तो ये है उल्मान अभिक्रिया। कौन सा? उल्मान अभिक्रिया। क्लोरोबेंजीन किससे क्रिया करके DDT बनाता है? क्लोरल से। किससे? क्लोरल से। वुलटज संश्लेषण क्रिया में किस धातु का प्रयोग करते हैं? तो सोडियम का प्रयोग करते हैं, अभी आपने पढ़ा। एल्किल हैलाइड के सोडियम धातु के साथ गर्म करने से क्या बनता है? तो एल्कीन बनेगा। ठीक है, क्या बनेगा? एल्कीन। बेंजीन सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरीन से क्रिया कर डायरेक्ट BHC बनाता है, C6H6Cl6। एल्किल हैलाइड ध्रुवीय प्रकृति का होता है, फिर भी जल में अविलेय होता है। क्यों? क्योंकि जल में वही अविलेय होगा जो हाइड्रोजन बंधन नहीं बनाता है। DDT का रासायनिक नाम डाइक्लोरो डाइफेनिल ट्राइक्लोरोएथेन। आयोडोफॉर्म को कॉपर चूर्ण के साथ गर्म करने पर डाइफेनिल बनता है। क्या बनता है बच्चों? डाइफेनिल बनता है। तो इस तरीके से इस चैप्टर को पढ़ने कर लिया ख़त्म। आप लोग 1 बार 2 बार 3 बार रिवीजन करते रहें, और जो भी प्रॉब्लम हो आप लोग बताइएगा, आप लोगों के लिए नेक्स्ट वीडियो आ जाएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।